बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की जो तैयारी है, उसका जो सिलेबस है कैसे कवर करें। क्योंकि मैं जानता हूं कि टाइम का सही प्रयोग करें। यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा फिनिश करें और अधूरा मत रखें, और हर रोज़ सिलेबस को देखें, कुछ ना कुछ अलग टॉपिक से माइंड मेकअप होगा। क्योंकि यदि आप लोग अपने शीशे पर अपना चेहरा बार बार देखेंगे तो आपको कुछ कमी होती है तो उसे आप सुधारते हैं। इसी प्रकार यदि आप सिलेबस को बार बार देखेंगे, आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता अच्छे से, तो आप उसे बार बार देखेंगे और पलटेंगे। और मैं बता दूं, यदि आपकी तैयारी है और इस समय आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास 500 वन लाइनर हैंड राइटिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो मैंने स्वयं बनाई है। यदि आप उसको लेकर पढ़ेंगे तो 100% आपको पुश मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा गारंटी के साथ। उसका शुल्क मात्र 500 रुपये है, आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि मैंने फ़ीस बहुत कम रखी है ताकि सभी लोग उस सीरीज को ले सके। क्योंकि उसमें मैंने ऐसे प्रश्न बनाए हैं, एकदम नए प्रश्न हैं। UPTGT 2022 का पेपर जो आएगा उसमें उन प्रश्नों को रखा जाना 100% की संभावना है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि यदि आप लोग अच्छे से रेगुलर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि पेपर की डेट अक्टूबर में आ सकती है। लेकिन दोस्तों बता दूं, राजस्थान PTI की डेट आ चुकी है, 25 सितंबर को इसका पेपर है। साथ ही साथ RPSC जिन्होंने डाला है मास्टर डिग्री से PGT पोस्ट पर राजस्थान के लिए, उनके लिए भी डेट आ चुकी है। अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में किसी दिन उनका पेपर हो सकता है। इसलिए आपको लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि जब तक आप लगातार नहीं पढ़ेंगे तो आप की तैयारी थोड़ी सी अधूरी रह सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर और आप ओल्ड पेपर की सीरीज, जितनी भी बुकें हैं उनको पढ़ते रहिए। वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ते रहिए, अपने आप क्वेश्चंस बनाइए, किसी भी क्वेश्चंस के क्रॉस क्वेश्चन चेक करिए, जो भी आपको गलत क्वेश्चन लगता है उसे सही करिए। यानी सारी चीज़ें आपको करते रहना है। और दोस्तों साथ ही साथ अब जो मैंने वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, तो मात्र 10 MCQs हैं। यदि आप इन 10 MCQs को सॉल्व करते हैं तो आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा ओपन होगा। क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो सीधे सीधे एग्ज़ाम को हिट करता है और आपके माइंड को भी हिट करेगा, आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, रिएक्शन टाइम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ। जो रिएक्शन टाइम है किसका कंपोनेंट है, आप सभी के लिए प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग टिक करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस रिएक्शन टाइम्स का कंपोनेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई एक्सियल ज्वाइंट। अब बता दूं दोस्तों कि ज्वाइंट से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ ज्वाइंट, आर्थोलॉजी। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, 3 टाइप्स। विच टाइप्स आपको मालूम होगा, एंथ्रोथोसिस, डाइथ्रोसिस, एम्फोथ्रोसिस। मूवल, इनमूवल, फिक्स्ड। ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। पूछ लेगा कि साइनोवियल जॉइंट्स का अदर नेम क्या है, डाइथ्रोसिस। डाइथ्रोसिस जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइम्स। एक्सियल और बाई एक्सियल, ये 3 डायमेंशनल जॉइंट्स किस प्रकार होते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो आपके सामने है बाई एक्सियल जॉइंट। तो इसका जो एग्जाम्पल है, हिंज जॉइंट एंड पीवेट जॉइंट्स दोनों बाई एक्सियल जॉइंट होते हैं, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में मूवमेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने गेम से लिया है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बॉल इन अ गेम ऑफ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की बॉल का वजन कितना होता है, तो आप गेस करिए। इसका जो राइट आंसर है 2.5 ग्राम। वैसे कि बता दूं 2.7 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर जो उसके 7 के क्लोज है वो 2.5 ग्राम है। इसके बाद व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लाइन जज इन डबल मैचेस इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में जो लाइन जज होते हैं वो डबल मैच के समय कितने होते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो बैडमिंटन होता है उसमें मिनिमम 4 हो सकते हैं लाइन जज और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 4 लाइन जज होते हैं बैडमिंटन में। इसके बाद द एशियन ओलंपिक्स वेयर क्लोज डाउन ड्यू
इन अ डिग्री पासेस बाय। जो हमारा प्राचीन ओलंपिक था जो 394 में स्टार्ट हुआ था और इसको बंद नहीं, सॉरी दोस्तों, जो हमारा प्राचीन ओलंपिक था वो 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था और 394 में ये बंद हुआ। किसने बंद करवाया आप सभी लोग जानते हैं, जो रोम का राजा था थोरोसिस फर्स्ट, इसने क्या किया था, ओलंपिक्स को एक प्रकार से इतना बंद तो इसने नहीं कराया, लेकिन ओलंपिक्स के खेल में इतनी सारी बेईमानी की, इलीगल तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार देता था, तो उससे डर कर धीरे धीरे वहाँ के लोग ओलंपिक्स पे जाना बंद कर दिया, प्रतिभाग करना बंद कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे ओलंपिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो बंद हो गई थी। लेकिन इसके बाद जो फ्रांस के काफ़ी अच्छे शिक्षक थे बैरे पियरे डी कुबर्टिन, 1896 में उन्होंने खेल के प्रति एक क्रांति लाई। तो उन्होंने एथेंस में एक ऐसी क्रांति लाई कि वहाँ से फिर से पुनः ओलंपिक्स जागृत हो गया और आज लगातार चलता 4-4 वर्षों में ओलंपिक्स होता चला आ रहा है। तो इसी प्रकार इसकी कहानी है। ओलंपिक्स में मोटो चेंज हुआ है, टुगेदर लगा हुआ है जिसे कम्युनिटर बोलते हैं, CTS, RTS, 40S एंड टुगेदर। लैटिन वर्ड है ये, और इसके बाद हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, टुगेदर, तो ऐसे वर्ड हैं। और ओलंपिक फ्लैग है, इसके रिंग हैं, रिंग का कलर है। ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज पर रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि पुटअप होता है ओलंपिक्स के तो सारे क्वेश्चंस आपको हिट करने चाहिए माइंड पर। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग, पाठ्य जो क्रम होता है, जो हम जब हम लेसन प्लान बनाते हैं उस समय एक प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, बाकी सब प्रिंसिपल हैं। तो जो लेसन प्लान होता है, आप सभी लोगों ने BP एड और MP एड में बहुत सारे लेसन प्लान बनाए होंगे। एक जर्नल लेसन प्लान, एक स्पेसिफिक लेसन प्लान। अब लेसन प्लान बनाया क्यों जाता है, किसी भी एक्टिविटी, गेम्स की एक्टिविटी या किसी टॉपिक की एक्टिविटी को अच्छे से बच्चों को समझाने के लिए हम टीचिंग मेथड यूज करते हैं। लेसन प्लानिंग के अंदर टीचिंग मेथड आते हैं, होल पार्ट होल मेथड, होल पार्ट बाई पार्ट मेथड, बाई पार्ट होल पार्ट, तो ये सारे मेथड हैं। तो हम लोग लेसन प्लान में जो ऊपर नेम होता है, इसके बाद एज, सेक्स, प्रोग्रेसेस, वार्मिंग अप, ये सारे जो होती हैं उनके पॉइंट होते हैं कि जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लेसन प्लानिंग में, असेंबली करते हैं। असेंबली में हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, बच्चों से बोलते हैं कि कोई सिक एंड इंजर्ड तो नहीं है, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। इसके बाद उनको वार्म अप एक्टिविटी कराई जाती है। वार्म अप में आप रनिंग करा सकते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज करा सकते हैं। इसके बाद आप पुनः उनको कमांड देंगे, इसके बाद वो सारे लोग लाइनअप होंगे। आप उन्हें सेमी सर्किल पर रख सकते हैं या उनको डायगोनल खड़े कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी आपकी स्किल्स होगी उसको आप उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद क्या होता है कि आप बाई पार्ट कराते हैं। बाई पार्ट में आप स्वयं करते हैं, इसके बाद बच्चों से करने को बोलते हैं। बाई पार्ट के बाद फिर उस पर कंटिन्यू मेथड यूज करते हैं। कंटिन्यू मेथड स्किल्स होने के बाद जब सारी आप स्किल्स हो जाती हैं, इसके बाद होता है रिक्रेशनल गेम, यानी थोड़ा सा मनोरंजन होता है। तो उस पर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बच्चों को गेम कराते हैं। गेम कराने के बाद क्या होगा, पुनः आप रीअसेंबली कराएंगे। रीअसेंबली में सभी लोग एकत्रित होते हैं और जिन्होंने बैठ के, जैसे कोई बीमार था, कोई इंजर्ड था, उसको भी हम रीअसेंबली में शामिल करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं। इसके बाद जो मैंने एक्टिविटी कराई है उनसे मैं दोबारा कराता हूँ। इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि आप लोग को कौन सी एक्टिविटी या किसी चीज़ में कमी है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम लेसन प्लान में लास्ट में डिसमिसल होता है, तो सभी लोग जय हिंद बोलकर डिसमिसल कर देते हैं। तो इसमें ऐसा पार्ट कौन सा है जो यूज नहीं होता। तो यहाँ पर टीचर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर जो टीचर का अनुभव है ये हमारा लेसन प्लान से संबंधित नहीं है, क्योंकि हम लोग लेसन प्लान से ही एक्सपीरियंस सीखते हैं। हमको लेसन प्लान बनाने से ही एक्सपीरियंस आता है, इसलिए टीचर को एक्सपीरियंस नहीं रहता, वो धीरे धीरे इसी से सीखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
फ्री हैंड एक्टिविटी जर्नली डन इन ग्रुप इज कॉल्ड। अब एक शब्द आपने देखा ग्रुप, तो जो फ्री हैंड एक्टिविटी एक्सरसाइज होती हैं वो ग्रुप में कराई जाती हैं। ये कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज होती हैं फ्री हैंड एक्टिविटी। और साथ ही साथ बता दूं कि जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पुराना चैनल है और इस चैनल के माध्यम से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैं बार बार नहीं बोलता, ना ही मैं अपने चैनल का प्रचार करता, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। मैंने ग्रुप चलाए हैं, पेड ग्रुप चलाया है, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो यदि आप लोग नए हैं तो आप इस चैनल पर यदि आए हैं तो आपका स्वागत है। आप इस चैनल से जुड़िए, आपको हर प्रकार की मदद की जाएगी। इसके बाद विच वेन्स ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम लीवर। अब कौन सी वेन है जो ब्लड लीवर से लाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हेपेटिक जो वेन्स होती है वो ब्लड को लेकर आती है लीवर से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स की। तो साइनोवियल जॉइंट्स होता क्या है? तो एक्चुअली में ये होता है डाइथ्रोसिस मीन्स फ्री मूवेबल जॉइंट। तो यहाँ पर जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट हमारा साइनोवियल जॉइंट्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल नी जॉइंट्स। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ टार्सल बोन इज। दोस्तों यदि आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखे हैं और आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस का आंसर देगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कमेंट को हाईलाइट करूंगा। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ टार्सल बोन इज प्रोटेक्शन, गिव्स स्ट्रेंथ, एक्ट एज लीवर, नन ऑफ द एबव। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टार्सल बोन का वर्क क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं, आप ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।